युद्ध के 12वें दिन अभिमन्यु ने अकेले ही दुर्योधन को रोक लिया और उनकी आंखों के सामने भीम ने उसके 20 भाइयों को मार गिराया। दुर्योधन क्रोध से टूट गया और मामा शकुनी ने उसी क्षण अभिमन्यु को मारने का षड्यंत्र रच लिया। पांडवों की सेना को समाचार मिलते हैं कि कल रात दुर्योधन की सेना विराटनगर तरफ गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अर्जुन को लेकर उस सेना के पास जाऊंगा। अर्जुन अकेले ही उस सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। रणभूमि में द्रोणाचार्य ने भयानक चक्रव्यूह रच दिया। पांडवों की सेना नष्ट होने लगी। तभी अभिमन्यु बोला, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करने का मार्ग जानता हूँ। पांडुपुत्र मना करते हैं, लेकिन अभिमन्यु बोला, मैं आगे जाऊंगा, आप सब मेरे पीछे पीछे आना। पांडुपुत्र मान जाते हैं और जैसे ही अभिमन्यु भीतर प्रवेश करता है, सिंधुराज पांडवों को बाहर ही रोक लेता है और सिंधुराज को आज कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसे महादेव का वरदान प्राप्त है। युधिष्ठिर समझ जाते हैं यह कोई युद्ध नहीं, यह एक प्रपंच है। वे अभिमन्यु को लौटाने का आदेश देते हैं, लेकिन अभिमन्यु बोला, अगर मैं लौट आया तो हमारी पूरी सेना मारी जाएगी। मुझे क्षमा कीजिएगा तात श्री युधिष्ठिर। जैसे ही पहला तीर अभिमन्यु को लगा, उस दर्द को श्री कृष्ण ने भी महसूस किया। अकेला बालक 6 से महारथियों से लड़ता रहा। गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण, मामा शकुनी, दुर्योधन, अश्वत्थामा और दुशासन। दुर्योधन चिल्लाया, इससे और तड़पा हो, लेकिन अंगराज कर्ण अपनी तलवार लेकर आगे बढ़े और अभिमन्यु को गले लगाकर कहा, अब समय हो गया है पुत्र, अब तुम शांत होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो।